हेलो डिफेंस एस्पिरेंट। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एमएनएस की भर्ती चलता है, एक तो अभी आया है फॉर्म जो 10+2 में लड़कियां जाएंगे, एक नवंबर में आएगा जो कि बीएससी नर्सिंग वाला, उसमें डायरेक्ट एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यू होता है, आपको सभी को पता है। जो 10+2 एंट्री करता है उसकी रिटिन होता है पहले 80 मार्क का, उसके बाद उसके इंटरव्यू होता है। जो एमएनएस बीएससी से जा रहा है, बीएससी कंप्लीट करके जा रहा है, उसकी भी रिटिन होता है 150 मार्क का, और उसके बाद इंटरव्यू होता है। दोनों का इंटरव्यू सेम होता है, उनकी भी सेम होता है और इनकी भी सेम होता है। पोस्ट भी दोनों का सेम है, 240 वैकेंसी, यहाँ पर भी 240 वैकेंसी। तो मेनली मतलब ये इंटरव्यू होता क्या है? पहली बात तो क्यों होता है इंटरव्यू? ऑलरेडी आपने रिटिन दे दिया, नर्सिंग कर लिया, फिर इंटरव्यू क्यों? दूसरा कि आपके इंटरव्यू में क्या क्या चीज़ें होगा और कितने मार्क्स का होगा, कैसे आपको इसको क्रैक कर सकते हैं, तीनों चीज़ें मैं आपको बिल्कुल क्लियर ही बता दूंगा एज पर माई एक्सपीरियंस फॉज में। ठीक है, पहली बात, इंटरव्यू क्यों होता है? इंटरव्यू इसलिए होता है, आपकी माइंड सेट चेक किया जाता है। आप एक डिफेंस सर्विस में आ रहे हो, सिविल जॉब और डिफेंस जॉब में ज़मीन और आसमान की फ़र्क रहता है। एमएनएस मिनी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, आपके नाम के पीछे मिलिट्री लग गया, आपकी नाम पे पीछे लेफ्टिनेंट लगेगा। जब कुछ भी है, आपके कोई भी नाम है, जैसे सुजाता है, लेफ्टिनेंट सुजाता बन जाओगे। उसके बाद आपके नाम पे जो ऐसा एक रैंक लगेगा जो कभी रिटायर्ड नहीं होगा। आप लेफ्टिनेंट से आगे जाके कैप्टन बनेंगे, मेजर बनेंगे, लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे, कर्नल बनेंगे। आपके नीचे स्टाफ्स आएंगे, आप मेडिकल सेक्टर में रहेंगे। उसको कंट्रोल करने के लिए क्वालिटी चाहिए, जिसको हम OLQ बोलते हैं, ऑफिसर लाइक क्वालिटी। तो वो चीज़ चेक किया जाता है कि आपकी माइंड सेट कैसा है। आप ज़्यादा नेगेटिव माइंड वाले तो नहीं हो, या फिर आप ज़्यादा गुस्से वाले तो नहीं हो, बहुत छोटी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट कर लेते हो। तो ऐसा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बिल्कुल फौज को चाहिए नहीं होता है। फौज को चाहिए जो बिल्कुल बढ़िया से हो, मतलब चीज़ों को, प्रॉब्लम को सल्यूशन देके क्विक एक्शन करे, और उसकी जो माइंड है, एटीट्यूड है, बिल्कुल पॉजिटिव रहे। चाहे वो लड़की हो लड़का हो, जेंडर डज नॉट मैटर फिर इंडियन आर्मी। ठीक है, उसके लिए मैटर नहीं करता, आपकी क्वालिटी मैटर करता है। तो यहाँ पर देखिए, उस चीज़ों को चेक करने के लिए अब यहाँ पर इंटरव्यू रखा जाता है। इंटरव्यू कितने दिन के होते हैं? इंटरव्यू 3 दिन के होता है। 2 के दिल्ली की RR हॉस्पिटल में होता है। ये आर्मी के एक हॉस्पिटल है, सबसे बड़ा हॉस्पिटल। वहाँ पर आपको बुला के यहाँ पर हुआ जाता है, आपकी इंटरव्यू करवाया जाता है। ये जब आप रिटिन और क्लियर कर लेते हो, ठीक है, तो फिर इसकी 100 मार्क्स होता है। तो इंटरव्यू ऑफ एमएनएस कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। कितने? 100 मार्क्स के आपके वहाँ पर इंटरव्यू होता है। यहाँ पर लिखा है कि द इंटरव्यू फॉर एमएनएस विल कंसिस्ट ऑफ द पेशेंट्स अबाउट द पर्सनल डिटेल्स एंड जनरल अवेयरनेस। ठीक है, आपकी जो पेशेंट और जो है उनके बारे में पूछा जाएगा, और आपकी जनरल अवेयरनेस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको पूछा जाएगा। उसके बाद द इंटरव्यू जनरल नॉलेज, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, सब्जेक्ट टू नॉलेज, प्रोफाइल नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल ऑफ द कैंडिडेट विल बी चेक्ड। यहाँ पर चेक किया जाएगा ये कैंडिडेट कैसे बात करे, इसकी कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, ये आगे जाके जो जवान है आर्मी की उनके साथ अच्छे कम्युनिकेट कर पाएगी, इसकी जो विज़न है क्या ये पॉजिटिव है, इसकी बातचीत में ऐसा तो नहीं काफ़ी रूड टाइप की है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपकी नॉलेज कितना है, जनरल नॉलेज कितना है, देश की दुनिया में करंट अफेयर्स आपको कितना पता चल रहा है, आप कितने अपडेट्स हैं। दूसरा, उसके बाद पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, आपकी पर्सनैलिटी कैसा है। जैसे मैंने आपको बोला ना, क्या आपके अंदर एक मिलिट्री लाइक क्वालिटी है, आप एक मिलिट्री के ऑफिसर बन सकती है, यहाँ पर वो चीज़ें चेक किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी तो फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन मार्क ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन एंड द इंटरव्यू। तो यहाँ पर जो आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उसमें आपकी जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो आपने यहाँ पर दिया 150 मार्क का, और वहाँ पर जो 10+2 में दिया था 80 मार्क का, उसकी मार्क्स प्लस आपकी यहाँ पर जुड़ जाएगा क्या है, इंटरव्यू वाला मार्क्स जुड़ेगा 100 मार्क। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट आएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि क्या चीज़ें होगा, कुछ नहीं होगा। आप जाएंगे वहाँ पर 3 दिन के लिए, तो आपको पूछा जाएगा, पहले तो आपको नर्सिंग के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि आप नर्सिंग से ही आ रहे हैं। नर्सिंग बैकग्राउंड में आपको पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो क्या देंगे, इंजेक्शन देने का टाइम का है, कहाँ इंजेक्शन देंगे, अगर पेशेंट को ये प्रॉब्लम है तो यहाँ पर क्या एक्शन करेंगे, डॉक्टर ने अगर गलत प्रेस्क्राइब रखा है वो चेक करेंगे। आप नेगेटिव सिचुएशन में कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो चाहेंगे कि आप नेगेटिव बने, और उधर बैठे हैं आपको रिजेक्ट करने के लिए, आपको सिलेक्ट करने के लिए नहीं बैठे हैं। 240 है, उनको लेना भी है। तो वहाँ पर वो क्या करेंगे, वो आपको तरह तरह के नेगेटिव क्वेश्चंस पूछते रहेंगे, इधर उधर का क्वेश्चन पूछते रहेंगे कि डॉक्टर ने गलत प्रेस्क्राइब कर दिया और आपकी प्रमोशन रुका है तो आप क्या करेंगे गलत प्रेस्क्राइब के साथ। यहाँ पर मेडिकल सेक्टर में एक मेडिकल बोल रहा है कि ये मेडिसिन सप्लाई करो, जबकि वो मेडिसिन बहुत गलत है, लेकिन आपको फोर्स किया जा रहा है कि इस पेशेंट को दो, तो आप क्या रिएक्ट करेंगे। ऐसे अगर आपकी माइंड पॉजिटिव है, पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं, तो उनको लगेगा कि हाँ, इस लड़की में ना एक फौजी वाला क्वालिटी है जो देश प्रेम और पेट्रोटिज्म को दर्शाता है। वही चीज़ें वहाँ पर चेक करेंगे। दूसरा आपकी बता दिया इन्होंने कि आपकी जो क्या बोलते हैं,
करेंट अफेयर्स और जीके में आप कितना रुचि रखते हैं, देश विदेश में क्या चल रहा है, मेडिसिन सेक्टर में, नर्सिंग सेक्टर में क्या अपडेट्स चल रहे हैं, क्या नए नए स्कीमें आ रहा है, क्या क्या चीज़ें हैं, इक्विपमेंट्स का जो नाम है, इंजेक्शन मेडिसिन का, ये थोड़ी बहुत आपको नॉलेज होना चाहिए। ओवरऑल ये एक OLQ का टेस्ट है ऑप्शनल लाइक क्वालिटीज़ का, बाकी और कुछ नहीं है। इसके लिए कोई तैयारी की आपको ज़रूरत नहीं, आप बस पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव माइंडसेट रहिए, गलत को गलत, सच को सही, और जो सही है वो सही बोलिए, जो गलत है गलत बोलिए। उनकी बातों पे नहीं आना। अगर वो प्रेशर कर रहे हैं आपको तो उसका मतलब आपको टेस्ट कर रहे हैं। अगर आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे कि आप को ऑफर आया है 1 करोड़ का और वहाँ पर आपको हॉस्पिटल बोल रहा है कि ये मेडिसिन सप्लाई करें, आपको हम प्रमोशन भी करेंगे, डॉक्टर के लिए पैसा देंगे, पढ़ाई करने के लिए डॉक्टर बना देंगे, तो आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर सीधी सी बात है, आप कभी खुद को बेच नहीं देना किसी के भी काम के लिए, ठीक है। आप प्रोफेशनल में चाहे 30,000 कमाए, 3,000 खुशी से कमाए, ईमानदारी से कमाए। फौज एक ईमानदार की संस्था है, तो उसकी आपको नींव रखना पड़ेगा, ठीक है। मेरी तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। इसकी रिगार्डिंग अगर और कुछ आपको बात करना है, आप मेरे पर्सनल टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर चाहते हैं अगर मैं आपको ट्रेंड करूँ फॉर SSB इंटरव्यू, यहाँ पर जो पर्सनल उसको करियर को बढ़ाने के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करने के लिए, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा। मेरी तरफ से आप तैयारी ज़रूर शुरू रखिए और ख़त्म भी एक अच्छे से करिए। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।